पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी ने बिलाखिर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख के लिए मुकर्रर करने के लिए ख़त या मुरासला अरसाल कर दिया। आपको याद होगा जब असम्बली तहलील करने से पहले मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को 2 नोटिस भिजवाए थे कि आप वक्त से पहले असम्बली तहलील मत करें, अगर करेंगे तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराना होगा। 90 दिन की लिमिट जो है ना वो वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील करने के लिए। 3 दिन से मुराद ये नहीं है कि 30 दिन आप इजाफी ले जाएं। और फिर मैंने साथ सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा था कि सदर पाकिस्तान नेशनल असम्बली कौमी असम्बली की इलेक्शन की तारीख थे। 11 अगस्त को मैंने ये ख़त लिखा था, मरासला अरसाल किया था और आर्टिकल 48 को सामने रख के बड़ा वाज़ेह तौर पर उसके अंदर अगर आप देखें यानी उसमें तो कोई मैं नहीं समझता कि उसमें कोई इबहाम था। बड़ा वाज़ेह तौर पर एक एक चीज़ जो है ना वो सामने रखी हुई थी और उसमें एक एक चीज़ या तो कहे ना कि उसमें कोई डाउट था, कोई डाउट नहीं था, एक एक चीज़ बड़ी क्लियर थी। और जो सदर पाकिस्तान ने आर्टिकल 48(5) का हवाला देकर और कहा वेयर दी प्रेसिडेंट डिसॉल्व द नेशनल असेंबली नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज 1 अपॉइंट अ डेट नॉट लेटर देन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन फॉर द होल्डिंग ऑफ द जनरल इलेक्शन टू द असेंबली एंड अपॉइंट अ केयर टेकर। ये मैं पंजाब की दफ़ा भी मैंने कहा था और अब भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी मैंने इसीलिए लिखा था और आज मैंने अब दोबारा मैं इलेक्शन कमीशन को भी ख़त लिख रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में ख़त चला जाएगा मरासला कि सदर पाकिस्तान ने कह दिया था, मैंने पहले भी आपको कहा है, अभी तक आपने डेट नहीं दी है। आप आईने पाकिस्तान 1973 जो है ना वो तोड़ रहे हैं। डेट आप दें, डेट देने के बाद अगला शेड्यूल जाना है। ये केयर टेकर ये जो अपना इस बुनियाद पर कि जनाब मरदमशुमारी की बुनियाद पर आप इलेक्शन डिले करना चाहते हैं, वो ना इनकी मंशा है ना आप कर सकते हैं। आपको बुला लिया है और सदर पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की कौमी असम्बली की इलेक्शन तारीख देने का मजाज हैं, इख्तियार रखते हैं और सदर पाकिस्तान को कौमी असम्बली के इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना चाहिए। उसके बाद गवर्नर्स हैं, गवर्नर ने बाकी 4 सूबों की आइन के तहत तारीखों का ऐलान करना, अभी तक तारीख लाना ऐलान कर उन्होंने भी आइन तोड़ा है।